नमस्कार दोस्तों, आज है 7 अक्टूबर 2025 और आज के न्यूज़ से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनेंगे सभी क्वेश्चंस का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बने रहे और इस सेशन का लाभ उठाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरबा, छत्तीसगढ़। कोरबा के छत्तीसगढ़ में भारत की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, यह जो स्टोर होगा इसमें पूर्णतः महिला द्वारा संचालित होगा। ये जो यूनिट है इसमें महिला कर्मचारी के जिम्मे होंगे पूरे से पूरे। ये स्टोर कीपर से लेकर प्रबंधन तक सभी जिम्मेदारी को संभालती है। दक्षिण पूर्व कोयला लिमिटेड, जो कोयला लिमिटेड की एक सहकारी कंपनी है, ने 5 अक्टूबर 2025 को कोरबा के छत्तीसगढ़ स्थित सेंट्रल वर्कशॉप में अपनी पूरी तरह से महिला संचालित सेंट्रल स्टोर यूनिट का उद्घाटन किया है। यह सरकार के स्पेशल कैंपेन 5.0 के अंतर्गत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में महिला के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। दोस्तों, यह कदम कोयला उद्योग में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि यह तकनीकी और संचालन जैसे पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करता है। जैसे कि दोस्तों, जहां पुरुष प्रधान वर्ग है, अगर वहां पे पूरी तरह से महिला ही काम करे तो यह महिलाओं की भूमिका को और अधिक मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। दोस्तों, बात करें छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी दोस्तों रायपुर में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 भारत में किस शहर में आयोजित की जा रही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी। असम के गुवाहाटी में विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, याद रखें, जूनियर बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप है, यह 17 साल बाद भारत में आयोजित किया जा रहा है। अगर बात करें इससे पहले कब हुआ था, तो 2008 में पुणे में आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट में 24 देश के लगभग 450 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। दोस्तों, इसका आयोजन 6 से लेकर 19 अक्टूबर तक गुवाहाटी के असम में किए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर है 6 अक्टूबर, ऑप्शन सी। 6 अक्टूबर को प्रत्येक साल यह मनाया जाता है। यह दिवस सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई का समर्थन करने के लिए समर्पित है। तो यह कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने गायक जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए एक द्वीप का नाम बदलकर जुबीन गर्ग द्वीप रखा है? आंसर है ऑप्शन डी, सिंगापुर। सिंगापुर ने असम के दिग्गज गायक जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए एक द्वीप का नाम, जहां उनका दुखद मृत्यु हुआ था। दोस्तों, इनकी मृत्यु कैसी हुई थी? यह एक शो करने गए थे, वहां पर वो सिंगापुर में एक शो कर रहे थे। उस द्वीप का नाम था पहले सेंट जॉन द्वीप। सेंट जॉन द्वीप था, वहां पर ये शो कर रहे थे। वहीं पर उनका एक हादसा हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। तो सिंगापुर सरकार ने उस द्वीप का नाम इनके नाम पर रख दिया है। अब इस द्वीप का नाम हो गया है जुबीन गर्ग द्वीप। अब यह गूगल मैप पर यह दिखा रहा है। दोस्तों, ये कहाँ के थे? ये असम के थे, जुबीन गर्ग। तो आंसर है ऑप्शन सिंगापुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2025 का सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप खिताब किस देश ने जीती है? आंसर है बी, भारत। भारत ने 2025 का सैफ अंडर
2019 चैंपियनशिप जीता है। दोस्तों यह कहाँ हुआ था? यह जो हुआ था अरुणाचल प्रदेश के यूरोपा गोल्डन जुबली स्टेडियम में यह मैच आयोजन किया गया था। भारत ने पेनल्टी शूटआउट में बांग्लादेश को 4-3 से हरा दिया। भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को हराकर 2025 का साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी कि सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। ऑप्शन है भारत। भारत के किस राज्य में पहली वाणिज्यिक कोयला खदान नामचिक नामफुक का शुभारंभ किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। भारत ने अपना पहला वाणिज्यिक कोयला खदान जिसका नाम नामचिक नामफुक का शुभारंभ अरुणाचल प्रदेश में किया है। देख सकते हैं केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में पहली वाणिज्यिक कोयला खदान नामचिक नामफुक का शुभारंभ किया। यह कदम पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो यहाँ के जो सीएम है पेमा खांडू यहाँ के सीएम है। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इसका जो इतिहास रहा, खादान का स्थान और इतिहास। यह खादान अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में खारसांग सब डिवीजन के तहत लोंगटम गांव में स्थित है। यह मूल रूप से 2003 में आवंटित की गई थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसमें देरी हुई। फिर 2022 में इसे एक नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया, जिसे निजी खिलाड़ियों के लिए इस क्षेत्र को खोल दिया गया। दोस्तों इसके आर्थिक प्रभाव और लाभ देखते हैं। खदान में लगभग 1.5 करोड़ टन कोयले का अनुमानित भंडार है। इससे राज्य के लिए सालाना 100 करोड़ से अधिक राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए रोजगार अवसर पैदा करेगी और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी। यह परियोजना जो है दोस्तों मिशन ग्रीन कोल रीजन के तहत पर्यावरण के प्रति संवेदनशील खनन पर जोर देता है। इस खदान का उद्घाटन 6 अक्टूबर 2025 को किया गया है। पेमा खांडू ने इसका उद्घाटन किया है। इस अवसर पर खनन पट्टा कोल पुल्ज प्राइवेट लिमिटेड को यह सौंपा गया है इसके खनन के लिए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ष 2025 के चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी मैरी ई ब्रूनको, फ्रेंड रामस्टेन और सिमोन साकागुची को। इन तीनों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। 2025 के चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मैरी ई ब्रूनको, फ्रेंड रामस्टेन और सिमोन साकागुची को प्रदान करने की घोषणा की गई है। दोस्तों यह पुरस्कार इम्यून सिस्टम में टी कोशिकाओं की खोज और उनके कार्यों को समझने में योगदान के लिए दिया गया है। इनकी खोज ने ऑटो इम्यून बीमारी और कैंसर इम्यूनोथेरेपी के क्षेत्र में नए रास्ते खुले हैं। अगर दोस्तों बात करें ये तीनों कहाँ के किस देश से संबंधित हैं? मैरी ई ब्रूनको कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। फ्रेंड रामस्टेन अमेरिका के हैं और सिमोन साकागुची ये जापान से संबंधित है। दोस्तों हम थोड़ा जानते हैं नोबेल अवार्ड के बारे में। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इससे संबंधित तथ्यों के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। यह स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से 1901 में इसकी शुरुआत की गई थी। बात करें इसकी संस्थापक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल, जो कि एक स्वीडिश वैज्ञानिक है और आविष्कारक थे जिन्होंने डायनामाइट की आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की आविष्कार किया था। जब ये आविष्कार किया था तो लोगों ने उस पर लांछन लगाने लगे कि इसके आविष्कार से दुनिया में खतरा हो सकता है। इस वजह से उन्होंने अपने पूरे संपत्ति को इसमें लगा दिया और प्रत्येक वर्ष जो लोग अच्छे काम करेंगे उसको यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा।
अगर बात करें दोस्तों किस क्षेत्र में, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में, इसे ध्यान रखेंगे। 1968 में जोड़ा गया अर्थशास्त्र में भी, अर्थशास्त्र में। बाकी पहले ये इतने क्षेत्र में 1901 से दिया जाता है। फिर अर्थशास्त्र में 1968 में अर्थशास्त्र जोड़ा गया। दोस्तों प्रत्येक वर्ष विजेताओं को एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और नकद राशि मिलती है। इसका उद्देश्य है मानवता को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाने वाले लोगों को सम्मानित करना। इसकी घोषणा जो है हर एक वर्ष अक्टूबर में होता है और दिसंबर में यह पुरस्कार उनके हाथों में दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 22 पदक। भारत ने टोटल 22 पदक जीते हैं पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। 6 गोल्ड, 9 रजत और 7 कांस्य पदक जीते हैं। दोस्तों इसका आयोजन 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली में हुआ था। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और टोटल 22 पदक जीते हैं। 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 जो है ब्रॉन्ज जीते हैं। यह भारत का इस प्रतियोगिता में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है दोस्तों चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में क्या होता है। प्रत्येक वर्ष ना गोल्ड से संबंधित पूछ लेते हैं, किसने गोल्ड जीता इसके बारे में पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गोल्ड विजेता है उसके नाम है सुमित अंतिल, पुरुषों वर्ग में इन्होंने गोल्ड जीता। शैलेश कुमार इन्होंने भी गोल्ड जीता। सिमरन शर्मा इन्होंने गोल्ड जीता। निषाद कुमार गोल्ड जीता। संदीप संजय सरगन और रिको हुड्डा इन्होंने गोल्ड जीता है। तो इन्हें ध्यान में रखेंगे। इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में से किसने गोल्ड नहीं जीता है और इन लोग का नाम दे देंगे और एक नाम नहीं रहेगा, इसे ध्यान पर रखेंगे। कोंकण 2025 नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रिटेन। कोंकण अभ्यास जो है प्रत्येक वर्ष भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। इस साल जो है भारत के वेस्टर्न इंडियन ओशियन क्षेत्र में किया जा रहा है आयोजन। प्रत्येक वर्ष होता है, पहले एक बार क्या होता है, पहले भारत में होता है फिर ब्रिटेन में होता है। तो प्रत्येक वर्ष ये किया जाता है। भारत और ब्रिटेन की नौसेना के बीच यह द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है जो हाल ही में शुरुआत हुआ है। यह अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच समुद्री सुरक्षा, पारस्परिक सहयोग और नौसैनिक समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। कोंकण श्रृंखला का यह अभ्यास दोनों देश के नौसैनिक के बीच नियमित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों में से एक है जो हर साल आयोजित किया जाता है। इस बार कहाँ किया गया है? वेस्टर्न इंडियन ओशियन में किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में AIN मास्टर्स 2025 महिला एकल ट्रॉफी किसने जीती है? सही आंसर है ऑप्शन सी श्रेयांशी वाली शेट्टी। श्रेयांशी वाली शेट्टी ने AIN मास्टर्स 2025 का खिताब अपने नाम किया है। श्रेयांशी ने फाइनल में तस्मीन मीर को 15, 21, 22, 10 के स्कोर से हराकर महिला एकल ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम किया। दोस्तों बात करिए कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो अबू धाबी में। अबू धाबी के खालिद बिन जायद स्टेडियम में यह आयोजित किया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्रेयांशी वाली शेट्टी। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।